हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में आज इस सेशन करने वाला हूं। तो आप बने रहें वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जेईई सिविल का, जो अपना 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था जेईई सिविल से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं दिया गया था कि पहले रीजनिंग के क्वेश्चन दे दें, फिर उसमें बाद में टेक्निकल, या फिर टेक्निकल पहले फिर बाद में रीजनिंग। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है ये तो शुरू करते हैं। विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि इसमें सीरीज दे रखी 4, 9, 25 डैश 121, 169, 289, 361। तो इसमें आपको क्या है, रीजनिंग, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये है सबसे पहले आपको पता होगा 2 का स्क्वायर, फिर आ गया है 3 का स्क्वायर, फिर आ गया है 5 का स्क्वायर, फिर है डैश, यानी डैश में हमको भरना है, फिर है 11 का स्क्वायर, इसके अलावा है फिर 13 का स्क्वायर, फिर है 17 का, फिर है 19 का। तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है, स्क्वायर तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2, 3, 5, 11, 13, 17, माफ करना दोस्तों, 17, 19। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये सारी अभाज्य संख्या हैं, 2, 3, 5। और इसके बाद क्या अभाज्य संख्या आएगी, 6 तो अभाज्य नहीं है, सम संख्या है। 7, 7 का स्क्वायर यानी 49। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 49, 49। तो इसका हो गया ये। अब है दूसरा क्वेश्चन, ये है टेक्निकल का। इसे हम टेक्निकल में कौन सब्जेक्ट है, इरिगेशन। तो इरिगेशन है, तो इसमें क्या है, इरिगेशन में इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अच्छे से समझ आता है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, पहले यहाँ पे आपको दिखा होगा कि समुद्र है, फिर और यहाँ पे आपको सूरज दिखेगा, यहाँ पे आपको सूरज दिख जाएगा, ये मान चलो सूरज है। यही तो होती है हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, मतलब एक एनवायरनमेंट जो होता है। ये हमारा सी लेवल है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से सूरज की धूप आ जाती है, तो इसमें क्या बनता है, वाष्प बनता है, फिर वो वाष्प जाके बादल बन जाता है ऊपर, उसी माध्यम से फिर बादल बरसता है, फिर दोबारा से बारिश होती है। तो किसकी उपस्थिति में होता है, वो होता है सूर्य की उपस्थिति में, यानी सोलर एनर्जी जो हीट देता है सूरज, उसकी वजह से वाष्प बनता है। अब इसमें बहुत मैंने लगाया विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या हो गई, जैसे अब हमारी पृथ्वी में जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, उसकी वजह से कोई मतलब हीट उत्पन्न होती है, उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से उत्पन्न नहीं होती है, जो हाइड्रोलॉजी का साइकिल। और फॉसिल फ्यूल एनर्जी, अब फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं हमारी धरती में, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गई, गैसेस तो इसी बनते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, सोलर एनर्जी। तो दूसरे का हो गया सोलर एनर्जी। अब इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड फॉर। रुक जाओ थोड़ा सा यार। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड इन, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड फॉर ब्रिक। अब ये पूछा है जो ईंट है वो मैक्सिमम कितना परसेंट अलाउ किया गया हो उनको पानी एब्जॉर्ब करने का। तो इसमें ऑप्शन है हमारा सी,
फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए है 20%, सेकंड क्लास के लिए है 22.5 और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए है थर्ड क्लास ब्रिक के लिए है अपना 25। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड फॉर ब्रिक्स 20%। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है विद ट्रिक्स विद डिटेल तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एंगल बिटवीन ए रेफरेंस लाइन एंड ए परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड एज। दोस्तों इसमें क्या है, ये रेफरेंस लाइन है हमारी ए बी। तो इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है, जैसे ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो इसमें हमेशा एंगल बनता है राइट एंगल। राइट एंगल को कहते हैं 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। तो इन इंडिया हिंदी में पढ़ लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों इसको मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन 19 आएगा शायद। तो इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अब इन्होंने पूछा है विच टाइप ऑफ कंपास इज द मोस्ट कन्वीनियंट पोर्टेबल मैग्नेटिक कंपास। अब आपको पता होगा कि मोस्ट कन्वीनियंट क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा सर्वे में। तो दो तरह के मतलब कंपास तो काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे सर्वेयर कंपास हो गया, फिर ट्रफ कंपास हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। तो इसमें क्या है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है ना, ये इसमें मोस्ट कन्वीनियंट पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब हो गया जिसको आसानी से हम लेके जा सकते हैं कहीं पे पैक करते हुए। लेकिन इन्होंने प्रॉपर बात करें तो प्रॉपर नहीं है, इससे मतलब जिसको अच्छी तरह से ले जा सकते हैं उसको वो सर्वेयर कंपास भी हो सकता है, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज टू रिप्लेस ग्लेज टाइल। देखो ग्लेज टाइल इसमें पूछा है कि रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से अगर टाइल हट गई है स्विमिंग पूल में से तो उसको निकाल दिया, उसकी जगह वाइट सीमेंट चिपका दिया, फिर और कलर्ड सीमेंट लगा के उसको उस तरह का जो और टाइल्स लगी हुई उस तरह कलर लगा दिया। नहीं, इसमें हमें पढ़ना है उसके हिसाब से कि जिस तरह क्वेश्चन पूछा है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ये पूछ रहा है कि अगर टाइल हट गई है, जो ग्लेज टाइल है वो अगर हट गई है तो उसको ही लगाना है दोबारा से। तो उसको किसकी वजह से लगाएंगे। अब देखो इसमें वाइट सीमेंट का तो यूज़ कर नहीं सकते, कलर्ड सीमेंट का भी यूज नहीं कर सकते। इसमें हमेशा जो वाटर के अंदर या फिर वाटर के जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होता है अंदर, मतलब वाटर के अंदर, तो वहाँ पे हमेशा क्विक सेंड नहीं क्विक सेटिंग सीमेंट हमेशा यूज होती है। तो इसका ऑप्शन है सी। तो अगला क्वेश्चन है दे कम खालिश डैश कंप्यूटर अनुमानित परिणाम देते हैं क्योंकि वे लगातार बदलती मात्राओं के साथ कार्य करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जैसे आमतौर पर आजकल हमारे जो कंप्यूटर उनमें लगातार बदलती वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं। तो इसमें होता है मेनली एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो एनालॉग हो गया इसका। विच सो नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है विच सो इज सुटेबल फॉर कटिंग अक्रॉस द ग्रेन्स। मान चलो ये हमारा पेड़ का जो ट्रंक है ये है, इस तरह से इसके ग्रेन्स हैं अंदर। तो अब हम इसको ये कह रहा है कि अक्रॉस द ग्रेन्स के अलोंग क्रॉस, इसमें पूछा है कलर चेंज कर लेते हैं। अक्रॉस द ग्रेन्स यानी हमको ऐसे काटना है, तो इसमें कौन सा यूज होगा। इसमें है हमारा देखो हैंड सो क्रॉस कट सो तो अलोंग उसके अलोंग हो जाता है वो। तो इसमें पूछा है क्रॉस, तो इसमें हो जाएगा
हैंड शो हो जाएगा इसमें, हैंड शो से भी काट सकते हैं। इसके अलावा 10th क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो विच टाइप ऑफ सीमेंट रिलीज लेस हीट ड्यूरिंग सेटिंग। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको पता है कि एलाइट, फेलाइट, एलाइट, बीलाइट, सीलाइट होता है, सीलाइट और फेलाइट होता है। तो उसमें ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं: पोजुलाना सीमेंट, एक्सपेंडिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, वाइट सीमेंट। तो इसमें हमें देखना क्या है कि जो पोजुलाना सीमेंट है, देखो दो को इसमें आपको एलिमिनेट कर दो। एक्सपेंडिंग सीमेंट तो ख़त्म हो गया, एक्सपेंडिंग, और हाई एल्यूमिना सीमेंट भी ख़त्म हो गया। तो इसमें बचे हैं हमारे सिर्फ दो ऑप्शन, पोजुलाना सीमेंट और वाइट सीमेंट। अब पोजुलाना सीमेंट में ही, अब पोजुलाना एक तरह से ऑर्डिनरी सीमेंट सी होती है। अब पोजुलाना की पीपीसी जो सीमेंट होती है, तो अब जो वाइट सीमेंट बनती है पीपीसी में ही तो पिगमेंट्स ऐड करके बनती होगी ना। तो इस वजह से चाहे कुछ भी मात्रा हो पीपी हो उसकी पिगमेंट्स की, तो बनेगी तो तभी वाइट सीमेंट ना। यानी जितनी इसकी है तो चाहे उसमें 2% मिले, आप सोच के देखो 2% मिले तो कुछ तो कम होगी ना उसकी हीट, जो हीट है। तो इसमें ऑप्शन है डी। हाँ, इसके अलावा है 10वां क्वेश्चन। देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, द किंग ऑफ स्पाइसीज यानी मसालों का राजा कौन है। मसालों का राजा हमेशा होता है काली मिर्च, और बहुत ने लगाया है कार्डेमम, तो ये मसालों की रानी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें काली मिर्च आएगा। तो इसके अलावा 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल पेंट, यानी आइडियल जो पेंट है उसकी विशेषता क्या नहीं है। इसमें नोट करने वाली बात है कि नॉट पूछा है, तो इसमें क्या है कि इट शुड बी नॉट ए प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी यह है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12वें का सी ऑप्शन। अब है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ टिश्यू केयर। अब देखो टिश्यू केयर, इसमें पूछा है टिश्यू केयर, यानी टिश्यू केयर होती क्या है। हमें अब टी से जैसे बनेगा तो टी बन गया, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है। अब आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल स्क्वायर, उसमें भी थोड़ा स्क्वायर आ रहा है तो उसमें भी एंगल को मेजरमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से टी स्क्वायर का क्या काम हो रहा है, ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। और इसके अलावा फिर 14 है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाटा हैंडलिंग कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज। देखो कंप्यूटर जब बने थे तो सबसे पहले क्या आए थे, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर, फिर आपको पता है आजकल डिजिटल युग चल रहा है। इससे पहले थे एनालॉग। एनालॉग कौन से होते हैं, डिजिटल क्या होता है। एनालॉग होते हैं जैसे अब पहले जो सुई होती थी, सुई मतलब जो घड़ी होती है, वॉच, घंटा, मतलब जिनको समय टाइम के लिए यूज करते हैं आमतौर पे हम, तो वो दो तरह से आते हैं, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल होता है जैसे इस तरह से 11:52 का टाइम इस तरह से दिखा दिया। और एनालॉग कौन से थे, ये घंटा होता था, तो इसमें 12 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 9 इधर हो गया। तो जो इसमें सुइयाँ दिखाते थे यानी 12 बज के, ये हो जाता है एनालॉग। अब आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन है इसमें, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। और 15वां क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसोनरी। तो इसमें क्या है, स्टोन की कंपैरिजन में, नहीं, विच फॉलो स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसोनरी। तो यहाँ से इसमें कंपैरिजन की गई है स्टोन से, यानी जो ईंट की चिनाई है और पत्थर की जो चिनाई है उसमें क्या अंतर है। तो ब्रिक मैसोनरी स्ट्रॉन्गर देन स्टोन मेरी, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ईंट की जो चिनाई है उस पत्थर से ज़्यादा मजबूत हो। दूसरा है ब्रिक मैसोनरी हैज़ द सेम स्ट्रेंथ एज स्टोन मैसन, नहीं। अब देखो स्टोन की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो ईंट की थोड़ी ना होती है इतनी। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो ब्रिक मैसोनरी इज वीकर देन स्टोन मैसोनरी, ये सही है इसका। तो यानी जो ब्रिक मैसोनरी की जो स्ट्रेंथ है वो इज वीकर देन स्टोन मैसोनरी। ये सी ऑप्शन जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार बात कर रहा है। तो अब है
16 क्वेश्चन। हाउ इज कलर्ड सीमेंट प्रोड्यूस्ड, मतलब जो सीमेंट कलर्ड सीमेंट है वो किस तरह से बनाई जाती है। देखो अब वो पिछला जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन से रिलेशन बना रहा है। मतलब इसमें क्या है, बाय एडिंग जिप्सम टू ऑर्डिनरी सीमेंट नहीं, जिप्सम हमेशा रिटार्डर होता है, यानी जो सेटिंग सीमेंट है उसको कम करता है। और दूसरा ऑप्शन है बाय रिड्यूसिंग लाइम कंटेंट इन सीमेंट। अब देखो सीमेंट अगर लाइम कंटेंट कम कर देंगे तो सीमेंट की जो गेन करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड नहीं बनाएगी अच्छे से। और सी ऑप्शन है बाय मिक्सिंग पिगमेंट्स विद ऑर्डिनरी सीमेंट, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। यानी ऑर्डिनरी सीमेंट में अगर हम पिगमेंट्स मिला देते हैं तो वो कलर्ड सीमेंट प्रोड्यूस हो जाती है। उसी तरह से उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो वाइट सीमेंट है उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होगी। तो अब है 17वां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। इसका सबको पता है दोस्तों, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है हार्डवुड और सॉफ्टवुड में क्या अंतर है। तो हार्डवुड होती है जो हमेशा अंदर से डार्क होती है, सॉफ्टवुड जो लाइट होती है। कलर की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवुड इज हैवी एंड हार्डवुड इज लाइट, नहीं ये कभी नहीं होगा, सॉफ्टवुड हैवी नहीं होती, सॉफ्टवुड होता है। सी ऑप्शन है सॉफ्टवुड इज मोर फायर रेजिस्टेंट, नहीं सॉफ्टवुड है तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से फायर पकड़ लेगी, सॉफ्टवुड इज मोर स्ट्रेंथ, ये भी नहीं होगा इसका। इसमें पूछा है इम्पीडेंस, 18वां क्वेश्चन है, इम्पीडेंस ऑफ ए कोयल हैविंग इंडक्टेंस 0.4H। देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, इंडक्टेंस को बोलते हैं ओमेगा एफ, ये होता है इसका इम्पीडेंस बात करें तो इसमें 2 पाई 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 मान लिया इन्होंने, पाई है इसमें, देखो इसमें और ओमेगा है 0.4, यानी 0.4 इंटू में 50 और इंटू में 2 और है पहले, 2 पाई है ना, तो 50 चौके 20 और 20 दूनी 40, ये 40 हो गया इसका, तो 18 का बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टिम्बर, इसका तो सिंपल सा यार, टिम्बर क्या होती है। अब यार आप सिविल से हो तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा इसका। तो सॉफ्टवेयर वर्क, ये कंप्यूटर थोड़ी ना होती है यार, कंप्यूटर में थोड़ी ना फिट कर देंगे टिम्बर को। वुड यूज्ड फॉर सेटिंग टाइम, ये नहीं यार, ये भी नहीं। तो सी है इसका, वुड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, तो सी इसका ऑप्शन हो गया, तो 20वां है। अब अभी पूछा है व्हाट इज एट व्हाट डेप्थ द माइंड रेस्पिरेटरीज कॉमनली यूज्ड फॉर डीप जियोलॉजिकल। अब देखो डीप क्या होती है, जियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो 10-20 फीट पे तो करेंगे नहीं, 10-20 फीट पे। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, देखो 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो जाता है, तो इतने डेप्थ तक हम नहीं करते हैं, जिसे डिस्पोजल है इतना नहीं करते हम। तो इसमें हो जाएगा हमारा तो इसमें हो जाएगा हमारा 10 से 500 मीटर हो जाएगा इसका। आप इसको थोड़ा चेक कर लेंगे कि इसमें 10 से 50 मीटर भी होता है, काफ़ी डेप्थ हो जाती है। और 21वां है जो क्वेश्चन है वो है विच प्रॉपर्टी कैरेक्टराइज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ट्रांसफर हीट। यानी अब देखो, अब जैसे आप किसी महसूस करते होंगे, जैसे आपकी गाड़ी खड़ी है कोई, तो उसमें अगर सूरज की धूप में है तो उसमें अंदर हीट चली जाती है, किस वजह से चली जाती है, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है हीट का। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से तो वो चीज़ है नहीं, विस्कोसिटी से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, डेंसिटी से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 22वां क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ इज़ द रिमूवल ऑफ सेंटरिंग डन फॉर स्मॉल लार्ज। तो देखो इसमें जब हम सेंटरिंग करते हैं स्मॉल स्पून की, तो इसमें क्या है कि प्रोप लगाते हैं हम ज़्यादातर। तो प्रोप की क्या है, इसमें हो जाता है फोल्डिंग वेज के कारण, इसका हो जाएगा बी। देखो इन्होंने इसमें देखो दो चीज़ें हैं, यूजिंग फोल्डिंग वेज, फोल्डिंग तो लगा दी, लेकिन डी ऑप्शन है इसका, लूजनिंग द वेज स्लाइटली, मतलब थोड़ा लूज कर देते हैं जो वेज लगती है। तो इसमें देखो प्रॉपर ऑप्शन मेरे हिसाब से लूज नहीं करेगा, तो थोड़ा सेंटर है जो सेंटरिंग टाइम, देखो इसमें फिर भी प्रॉपर बी और डी में से है, कोई सा हो सकता है, लेकिन बी इसको मान लेते हैं।
2300 क्वेश्चन है जीके का। 2300 सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सिरसा। अब है 2400 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड यूजफुल कंस्ट्रक्टिंग हाफ ब्रिक थिन पार्टीशन वॉल। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो थिन 4 इंची दीवार करनी है हमें, मोटी नॉर्मल जेल लैंग्वेज है आपकी उसमें। अब देखो ये इस तरह से 4 इंची बनती है, आपको पता होगा। ये है हमारे साइड से व्यू, तो यानी अब आपको देखोगे लंबी वाली साइड दिखेगी आपको स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर। अब जो इसके ऊपर लगती है वो यहाँ से लगती है, ये भी है लंबी लगा दी है पूरी 100, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी वो है 190 है मैम। तो यानी अगर हम इस पर करेंगे तो ये सारे स्ट्रेचर दीवार दिखेगी आपको, तो इसके लिए हम बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड नहीं आएगा। हाफ ब्रिक पूछ रहा है, हाफ ब्रिक कितनी होती है, 190 का आधा कर दो यार, 100 लगभग हो जाएगी, 100 यानी 4 इंची, जाहिर सी बात है यार। तो इसमें हो जाएगा एक ऑप्शन, इसमें ऑप्शन एक हो जाएगा। तो अब है 2500 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग क्रैक्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। देखो इसमें ना क्या है कि हम जितने भी ये पेपर है 100 क्वेश्चन, इसमें से आपस में लिंक है सभी को सा, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। एक्सपेंडिंग सीमेंट हमेशा क्या होती है, क्रैक है मान के चलो छत में जैसे क्रैक हो जाते हैं, तो उनको भरने के लिए हम एक्सपेंडिबल सीमेंट यूज़ करेंगे, तो वो क्रैक में जाके फूल जाती है, यानी फिट एक तरह से जितना उसका एरिया है उसमें फिक्स हो जाती है, मतलब फूल जाती है, तो उसमें से पानी नहीं निकलता है, फिर लीकेज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगा दोगे ना, वो क्रैक हो जाएगी, सेट नहीं हो पाएगी, तो इसका ऑप्शन डी है। तो 2600 क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर यूजिंग फिजिकल वायर कोड। अब देखो बहुत वन लगा है इसमें, फाइबर केबल तो है ही नहीं इसमें, कैसे तो हमारा वो सॉफ्टवेयर वो कैसे फाइल बनती है उससे रिलेटेड है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है। अब देखो इसमें कन्फ्यूज क्या है, यूएसबी बहुत वन लगा है, यूएसबी, यूएसबी क्या होता है हमारा, ओनली सिर्फ यूएसबी होता है जो हमारा, वो ज़्यादातर यू होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन जो बस है वो कंप्यूटर के ज़्यादातर कंपोनेंट्स से डेटा लेने के लिए हो जाता है, और वो फिजिकल वायर भी है, यूएसबी फिजिकल वायर, लेकिन इसमें बस है, वो सही आंसर है। देखो अब है 2700 क्वेश्चन, दिस फुटबॉल प्लेयर वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2023, करीम बेंजेमा। इसमें इन्होंने लगाया करीम बेंजेमा, जो कि ये गलत है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, तो इन्होंने इनको 2023 का प्लेयर अवार्ड मिला था फीफा में। और जो एम्बापे हैं उनको क्या मिला था, वो गोल्डन बूट मिला था। तो अभी ये वाला पार्ट अभी इतना ही है, दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा पार्ट इसी चैनल में आपको वीडियोज़ के मिल जाएगा वीडियोज़ में। तो दूसरा पार्ट के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और बंदों को भी धन्यवाद।